नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव स्ट्रीम। देखिए, मेरे साथ वीडियो की दूसरी खिड़की में आपको दिखाई पड़ रही है किरण प्रभाकर जी। किरण प्रभाकर जी अभी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। किरण प्रभाकर जी कौन है, मैं यह 2-4-5 दिनों पहले तक जानता नहीं था। मैंने कुछ किस्से सुने, कुछ कहानियां सुनी और जिन लोगों ने कहानियां बताई, वे बिहार के बेरोजगार, जिन्हें नौकरी मिली थी या फिर जो नौकरी के लिए यहां वहां तलाश में लगे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक नौकरी वाली दीदी है, नौकरी वाली भाभी है। हमने पूछा ये कौन है, तो पता चला किरण प्रभाकर है। हमने कहा इनकी तलाश की जानी चाहिए, ये कहां रहती हैं। तो मालूम हुआ कि ये दिल्ली में रहती हैं। रिश्ता नाता, मिट्टी, जन्म, सब कुछ बिहार में है और इतनी बड़ी शख्सियत है कि बिहार में एक रोजगार मेला लगाती हैं और 700 लोगों को ले जाती हैं। और इस रोजगार मेले में देश दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के एचआर आते हैं। वो इनके घर पर ठहरते हैं और जिन्हें नौकरी मिल गई, यदि उनके पास उन शहरों में जाने के लिए पैसे नहीं है, भाड़ा नहीं है, तो यह ट्रेन और फ्लाइट का टिकट भी करा। कहा यह भी गया कि नौकरियां तो और भी मिल जाती, लेकिन स्किल्स की कुछ कमी दिखाई पड़ी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ कमी दिखाई पड़ी। और कंपनियां कौन कौन सी आई, कई नेशनल, कई मल्टीनेशनल, ताज होटल तक। तो किरण जी को हमने तलाशा कि किरण जी से बात की जाए, नौकरी वाली दीदी से। इनके बारे में यह भी जानकारी मिली जब हमने तफ्तीश की कि देश में काम कर रही कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके सीईओ, एमडी, जिनके लिए यह दीदी हैं, भाभी हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव स्टेज में। धन्यवाद। तो जी, नमस्ते। नमस्ते। किरण जी, सवाल तो यहीं से शुरू करते हैं कि नौकरी वाली दीदी के रूप में बिहार आपको जानने लगा है। तो सबसे पहले हमने जैसा बताया कि मैं ही आपको नहीं जानता था, कि आप अपनी पहचान बताएं कि आपका रिश्ता नाता बिहार के किस हिस्से से है, बिहार के किस गांव से है और फिर यह जागृति कहां से पैदा हुई, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक समस्या नौकरी की है, बेरोजगारी की है ना? नौकरी कहां से मिलेगी? बिहार सरकार में नौकरी है नहीं और आप देश की बड़ी कंपनियों में नौकरी दिला दे रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छल प्रपंच के। और कहा यह जाता है कि यदि अच्छे लड़के हों तो कितने कितने लाख के पैकेज मिल जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आप अपने बारे में बताइए किरण जी। मेरा नाम किरण प्रभाकर है जी। और मैं बिहार के रोहतास जिले से आती हूँ। जी। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एक खैरा भूधर करके गांव है, हम्म। छोटा और लेकिन बहुत सुंदर। तो उसी गांव में मेरा जन्म हुआ और ये वहां कहाँ से है 9 खैरा किलोमीटर बुदर? की खैरा बुदर कहाँ है? खैरा भूधर का खैरा भूधर विक्रमगंज को अगर आप जानते हैं तो वहां जी। से 9 किलोमीटर की दूरी है। हम्म। एक एक साइड विक्रमगंज, दूसरी साइड दिनारा, बीचों जी। बीच मेरा गांव है। जी। और सासाराम को तो सभी जानते हैं, तो सासाराम से 40 किलोमीटर अवे है। जी। तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी गोपी राय जनता कन्या उच्च विद्यालय में हुई 10th से पहले। फिर हमने हम्म। विक्रमगंज से हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। तो मुझे, जो आपने बोला कि ये कहाँ से भावना आई, तो मुझे जी। लगता है कि हमारे यहाँ विश्व के सभी देशों की तरह, जी। हमारे भारत के सभी प्रांतों की तरह, हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। जी। बहुत मन में चाह रखते हैं, सपने रखते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता कि वो अपने सपनों को निखार पाएं, अपने आप को बना पाएं। तो हमें लगा कि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ, जिस स्ट्रगल से मैं गुजरी हूँ, जितना पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हुआ था उन दिनों, क्योंकि मैं अपने गांव की पहली लड़की, मैं और मेरी एक बहन, चचेरी बहन, तो जी। हम लोग ग्रेजुएट हुए थे। तो मैं अच्छा। चाहती हूँ कि, जी, जी। तो मैं आप। चाहती हूँ कि आगे कभी किसी और लड़की के साथ ये प्रॉब्लम ना आए। तो जी। मैं भगवान की कृपा से, अगर मेरे पास आज की डेट में कुछ ऐसा सामर्थ्य है और कुछ दिल भी आ गया
कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं बस करने गई हूँ। और उसमें जो आपने सिर्फ नौकरी की बात की है, तो मैं आपको पूरा बता दूं नहीं, नौकरी के आगे कि मैं बात हम करेंगे किरण जी, नौकरी के आगे हम बात करेंगे। लेकिन आपने कहा कि खैरा भूदर आपका गांव है। आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए कि आपके परिवार की क्या पृष्ठभूमि रही, फिर आप दिल्ली कैसे पहुंची और इतनी समृद्धि कैसे आई कि आज आप दूसरों को मदद पहुंचाने की स्थिति में है, दूसरों को नौकरी दिलाने की स्थिति में है, जिसके कारण आपकी पहचान बन गई नौकरी वाली दीदी। महादेव की कृपा से ये सामर्थ्य मेरे को बचपन से मिला हुआ है। जी। मेरे दादाजी स्वर्गीय गजाधर तिवारी थे, जिन्होंने कितने बेघरों को घर दिया। आज भी आप मेरे अच्छा। गांव घूम कर देख सकते हैं कि हम्म। मेरे को लगता है 40% अगर गांव में कुछ लोगों के घर हैं तो मेरे बाबा के द्वारा दिए गए हैं। अच्छा। और मैं जो उनके छोटे पुत्र श्री कपिल मुनि तिवारी मेरे पापा हैं, जी। तो उन अभी तक मैंने दुनिया में कोई इतना मेहनती इंसान नहीं देखा जितना मेरे पापा ने किया। और मैंने अपने दादाजी को करते देखा, तो मुझे कुछ नहीं लगता, शुरू से नहीं लगता कि कुछ भी असंभव है, हो नहीं सकता, हो जी। सकता है। तो ये सब कुछ तो था, हमने देखा है लोगों को देते हुए। बचपन से मैं काफी कुछ घर का सामान भी बाहर लोगों को दे देती थी। तो ये सब बचपन से है। अब आगे आगे चलकर शादी ब्याह हुआ, फिर हमने खुद की अपनी एक कंपनी शुरू की थी, अकलेश्वरा ग्लोबल करके कंसल्टिंग कंपनी। तो मेरे को मनी मेकिंग जॉब में मजा नहीं आया। मुझे लगा कि जी। सारे लोग, आज के जमाने में सारे लोग इस बात पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं कि कैसे कमाया जाए, है ना। जी। क्योंकि उनको कमाई का ही सुख बस दिखता है कि कैसे भी अर्निंग अर्निंग। लेकिन मुझे इतना लगा कि धन की तीन ही गति, दान भोग नहीं तो नाश। तो दान भूख नहीं तो नाश। जी। हमें लगा कि हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि जो धन हमारे पास ऑलरेडी है, चाहे वो जी। पैतृक है चाहे कमाया हुआ है, तो हम्म। इसका इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी उपयोगिता कैसी हो जो बेस्ट हो। जी। तो हमने, भगवान की कृपा से ये भी है कि हमारा भगवान में बहुत मन लगता है, लोक कल्याण की भावनाएं हैं मन में। तो हमें लगा ठीक है, घर में पैसा तो कहीं से आ ही रहा है कि घर का खाना चल रहा है। तो बाकी आदमी के तो कोई आवश्यकताओं का अंत नहीं है, लेकिन बहुत नीडी पड़े हुए हैं जिनकी जरूरत है किरण प्रभाकर को। मेरे बहुत छोटे भाई हैं जो बेरोजगार हैं, मेरे बहुत चाचा हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अभाव और निर्धनता का जिंदगी जीते हैं। तो मुझे लगा मैं कुछ कर सकती हूँ, सो मैं करने चली गई बिहार वापिस। चलिए, आप बिहार आ गई वापस, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपने पिताजी का नाम कपिल मुनि तिवारी बताया। उनका व्यवसाय क्या रहा, या वो सरकारी सेवक थे? या दूसरी बात, दूसरा सवाल कि आपको इतना सामर्थ्य कि भाई इतनी सारी कंपनियां आपने गांव में बुला ली और इतनी ज्यादा पहचान कैसे प्राप्त हो गई, शोहरत कैसे मिल गई कि आपके कहने पर वे रोहतास के एक छोटे से गांव में चले आ रहे हैं और वहां रोजगार मेला लगाकर बिहार के लोगों को नौकरी दे रहे हैं? यह शोहरत आपको, यह पहचान जो हमने कहा कि आपको प्राप्त हो गई है, किसी के लिए आप बहन है, किसी के लिए भाभी है, किसी के लिए देवरानी है, किसी के लिए जेठानी है। जी। मेरे पापा के बारे में आपने पूछा, तो मेरे पापा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे, ट्रांसपोर्ट जी। का बिजनेस था उनका। साथ साथ में दादाजी जमींदार थे हमारे, तो पापा खेती बाड़ी भी देखते थे। तो उनको आप हम्म। किसान भी कह सकते हैं, और एक वो जी। बिजनेसमैन भी थे। पापा तीन भाई रहे, और जो उनसे बड़े थे वो डॉक्टर थे, और उनसे हम्म। भी जो बड़े थे तो वो काफी मतलब फेमस थे उस क्षेत्र में, समाज में बहुत काम करते थे, श्री शिव मुनि तिवारी। तो अभी जब मंदिर यात्रा के दौरान मैं नहीं, हर किस जगह चीज का घूमी थी। व्यवसाय? आपने कहा ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय, तो हाँ, मतलब किस तरीके का? मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थे क्या, किस चीज में? बस उनका बस चलता था जो कि जी। डिहरी पटना, भभुआ, आरा, मोहनिया, आरा, ऐसे ऐसे करके। तो उन दिनों रोड पे सिर्फ पापा के ही बस हुआ करते थे। तो हम किस नाम से? वही उस तिवारी बस सर्विस, अच्छा। जी। तिवारी हम्म। बस। तो वही मैं हम्म। आपको बता रही हूँ कि मुझे इसका अंदाजा तब लगा जब मैं मंदिर यात्रा के दौरान लोगों से मिलने गई, तो सबको अरे तिवारी जी की बेटी हैं, कपिल मुनि तिवारी की बेटी हैं। तो इस तरह जी। से काफी मतलब मान सम्मान और मिल रहा था। और जो हम्म। आपने ये बोला कि इतनी कंपनियां आ गई मेरे कहने से, तो जी। मैं उन कंपनियों का बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको दिल से उनके लिए ग्रेटफुल थैंकफुल हूँ। जी। कि सच पूछे तो मुझे बहुत कहना भी नहीं पड़ा। उनमें हम्म। से बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो हमें पहले से जानती हैं, हमारे व्यक्तित्व को जानती हैं, हमें समझती हैं,
और जब उनको ये खबर लग गई कि हमारे अंदर तो ये भावना है ही लोक कल्याण करने की, और मैं जी। बिहार जा रही हूँ ये दिल्ली का सारा सुख समृद्धि छोड़ करके हम्म। एक तकलीफ में रहने जा रही हूँ जहाँ मुझे धूप से बचना होता था, अभी मैं धूप में उतर रही हूँ लोगों के खातिर। तो उन्हें लगा कि हम भी कैसे आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, इसमें मेरा भी क्या रोल होना चाहिए। जी। तो चूंकि मैं सिर्फ एक नौकरी पे नहीं, मैं बिहार की समृद्धि पे काम कर रही हूँ, तो अच्छा। मैंने कहा कि मुझे मुझे और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मेरे बहुत छोटे भाई बहन आज भी हम्म। बेरोजगार हैं, आप उनको अगर रोजगार दे सकते हैं तो प्लीज आप आइए। तो मेरा कहना था और कंपनियां बहुत सारी आ गई, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलिए, तो आपने कहा कि आप मंदिर यात्रा भी कर रही हैं। क्या आपको कोई सपना आ गया था क्या कि दिल्ली का सुख छोड़कर गाँव चलते हैं और लोगों को रोज़गार देते हैं, मंदिरों की सेवा करते हैं? हमने यह भी सुना कि आप महिलाओं के तीर्थाटन की योजना भी बना रहे हैं। तो भगवान आ गए क्या सपने में? कि नहीं, अब किरण जी आपको ये करना है? ऐसा नहीं है। जी। देखिए, लोगों को लगता है कि मैं त्याग कर रही हूँ, सबको लगता है हुँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, त्याग कर रही हूँ। हुँ, लेकिन आप अगर मेरे से पूछिएगा, तो मैं जी। बता रही हूँ कि मेरी आँखें खुल गई और मुझे हुँ, लाइफ का पर्पस मिल गया, और मैं हुँ, आज की डेट में बहुत खुश हूँ। मुझे उस हुँ, धूप में भी आनंद आता है। मुझे जी, उन लोगों को मैं देखती हूँ, और जैसे आपने बोला ना कि कोई सपना आया, तो जी, सपना नहीं आया, आया कि मुझे शुरू से था कि मैं जाऊँगी, मैं तो करना है मुझे अपने लोगों को, अपने मिट्टी जी, का ऋण मुझे चुकाना है, अपने उन सारे लोगों के लिए कुछ करना है। तो इसकी शुरुआत मैंने एक महिलाओं की तीर्थ यात्रा से ही किया था, जी, क्योंकि हाँ, मैंने सोचा अपनी माँ को मैं घुमाऊँगी सब जगह, पापा को घुमाऊँगी। फिर लगा कि अपने पापा को घुमा दूँगी, लेकिन और भी ऐसे मम्मी-पापा हैं जिनके बच्चे अगर नहीं सोचते, तो क्या हुँ, हम उनके कुछ नहीं हैं? क्या हमारा फर्ज़ नहीं बनता? तो ऐसे ही ये एक विचार आया था और उसी से शुरुआत हुई थी। और हम जब सबको लेकर के काशी, अयोध्या, विंध्याचल, मैहर, ये 5 दिन दिवसीय यात्रा पर निकले, और लोगों की जब मैंने खुशी देखी, लोग जी, इतने भाव विभोर हो रहे थे, मेरे को इतने आशीर्वाद दे रहे थे, तो मेरे इस सपने को, मतलब इस चीज़ को, इस भाव को और भी कहिए कि एक पुश मिल गया कि मुझे वो हुँ, करना ही करना है, अब जल्दी ही जी, जाना है। बस तुरंत उसके बाद एक पुराना हमारा पूजा था मुंडेश्वरी देवी के पास, हमने बोला था कि हम 51 बकरों का अहिंसक बलि चढ़ाएँगे, माँ को पूजा करेंगे। तो हमने सोचा क्यों नहीं ये सही समय है कि हम पूरे अपने क्षेत्र के लोगों के साथ एक सम्मिलित पूजा से शुरुआत करें। और माँ की कृपा हुई और उस पूजा में 500 लोग पहुँचे थे, और बहुत ही भव्य पूजा हुई, बहुत ही शानदार रहा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आखिर समृद्धि आएगी कैसे? जी, समृद्धि पे हमने विचार किया कि समृद्धि कैसे आएगी? हुँ, तो हुँ, सबसे फर्स्ट आप अपने घर के लिए सोचिए हुँ, हुँ, कि अगर आप सोचते हैं कि आपका घर समृद्ध हो, तो शुरू-शुरू क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप यही करेंगे कि जो आपके घर का स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, आपस में जो लोग हैं उनके आप बीच में जैसे भाई-भाई हैं तो प्रेम आए, पति-पत्नी में प्रेम आए, पिता-पुत्र में प्रेम आए, तो प्रेम और स्वच्छता आए। और जो भगवान का जगह है, घर में जो पूजा स्थल है, वो अच्छा बना हुआ होना चाहिए, जहाँ भगवान मुस्कुराते हुए बैठें। तो जी, हमने सोचा कि क्यों ना इस घर वाले कॉन्सेप्ट को पूरे क्षेत्र पे लागू किया जाए, पूरे एक गांव-गांव पे लागू किया जाए। तो जी, गांव के जो भी रक्षक देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो वो मैंने कुछ साल पहले देखे थे, ये सब टूटे फूए, कोई दरवाजा लटका हुआ है, किसी का कोना झड़ा हुआ है, कोई रंग बदरंग हुआ पड़ा है, तो बहुत दुख होता था मुझे। तो लगा कि नहीं, अगर पहले वास्तु सुधार करना जरूरी है कि मंदिरों में बैठे भगवान मुस्कुराते बैठे, ताकि वो हमारे जिंदगी में भी मुस्कान ला पाए। तो ये ख्याल आया, और क्या हुआ कि ये मैसेज देने मैं लोगों के पास जब पहुंची कि मैं मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए आई हूँ, उसके सौंदर्यीकरण के लिए आई हूँ, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, ये नहीं कि तो मैंने अपने से 100 मंदिरों के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि मैं, हाँ, कि मैं खुद ही हुँ, जा करके कर दूँ। मैंने जी, आपके गाँव में, आपके मंदिर में आपका भी सहयोग चाहिए। तो उस दौरान जो मंदिरों पे लोग मिले, तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हुआ, क्योंकि उस बिल्कुल, मंदिरों पे जो लोग आते थे, तो सभी टोला के, सभी एज के, सभी क्लास के, सभी वर्ग और जेंडर के लोग आते थे, तो एक प्रेम का वातावरण पैदा हुआ। तो मुझे लगा, मैं जहाँ से भी गुजरी, लगा कि सब बिहार में जो कहते हैं ना, जाति जाति, ये सब बातें बीती बातें हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा रहा।
चलिए, आपने जाति की बात कर दी, लेकिन हमें आप ये बताइए किरण जी, आपने दिल्ली का सुख संसार छोड़ दिया और बिहार लौट आई। तो आपके घर में आपके पति ने रोका नहीं? किस रास्ते पर चल पड़ी हो? आपके पति भी तो शायद बड़े ओहदे पर हैं, जैसा मुझे बताया गया है। तो उन्होंने रोका हाँ नहीं? आपके थे। बाल-बच्चे भी सोच रहे होंगे, कहाँ मम्मी चल पड़ी? नहीं नहीं, उन्होंने हमारा 1 साल तक डिस्कशन चला। उनको जी, लगा कि मैं बहुत ही सुकुमार हूँ, मतलब गलत सोच रहे थे वो कि मैं सुकुमार हूँ, धूप नहीं सह पाऊंगी, इतना मेहनत नहीं हो पाएगा। लेकिन हुँ, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने पापा की तरह स्ट्रांग हूँ। मेरे पापा हुँ। अगर 22 घंटे मेहनत कर सकते हैं तो मैं 22.5 घंटे करूंगी। अच्छा। और फिर उन्होंने उनको लगा, कहते हैं ना कि आप जब बहुत तेज प्रेशर हो तो कौन रुक सकता है। हाँ, हमने हाँ। हमने किसी की नहीं सुनी। मुझे लगा मेरा लाइफ खत्म होने वाला है, सबको हुँ, एक दिन जाना है, मैं अमर होके नहीं आई। आप मुझे हुँ, आज रोक दोगे, लेकिन एक दिन जमराज का बुलावा आएगा तो रोक पाओगे क्या? फिर हुँ, उनको हुँ। उन्होंने देखा। एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मेरे सामने पहुंचे और बोले कि तुम आराम छोड़ के कहाँ जा रही हो? तो हुँ, मैंने बस बोला, मुझे इस आराम में अब आराम नहीं है। तो उनको लग गया कि इसको धुन दूसरा सवार है। तो बस वो चुप हो गए, और चुप ही नहीं हो गए, वो पूरी तरह साथ हो गए और बोले कि जहां भी हो पाएगा, जो भी होगा उनसे, वो हेल्प करेंगे। और जी, वो भी पूरा मत देंगे। और मैं देखती हूँ सब कोई, उनके दोस्त लोग, मेरे दोस्त, मतलब सबको, सब में एक, कह रहे हैं ना कि एक भाव उमड़ आया है। लगता है कि जी। सब अपने अपने लेवल से क्या कर दें, क्या कर दें। चाहे जॉब दे दो, चाहे लोगों के पैदावार के लिए, कि कैसे किस, चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, हुँ, तो हुँ, हुँ। किसानों का पैदावार बढ़े ताकि उनके जीवन में भी समृद्धि आए। तो हमने सबको, जो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि देखिए बिहार अभी तक जो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं समझती हूँ कि, कहते हैं, बचपन से सुनती आई हूँ कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जी। और दोनों पहिए में अगर एक पहिया का स्पीड बढ़ जाएगा 100 का, और एक पहिया अगर 30 और 40 पे चलता रहे, तो आप जानते हुँ, हैं आप गंतव्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हुँ, यही कारण है कि हम आज भी पीछे रह गए। हमारे यहाँ महिलाओं का विकास नहीं हुआ। उन्हें बस चार दीवारी में रखा गया। हुँ, और हुँ। वो बहुत चीजों के लिए किसी और के मूड पे डिपेंडेंट रही, कि अगर सावन आया है, हरी हरी चूड़ियां खरीदनी है, तो पति का मूड हुआ तो मिला, नहीं मूड हुआ तो मुझे लगा नहीं, उनका आय भी बढ़ना ज़रूरी है, उनको भी सम्मान मिलना ज़रूरी है। तो मुझे कौन बुरा मानेगा, कौन अच्छा मानेगा, कुछ नहीं। मुझे लगा कि पहले सबका विवेक जगा दो, फिर खुद ही सबको लगेगा कि नहीं भई, सबका जीवन है, सबको हमें हेल्प करना चाहिए। नहीं तो किरण ये जी, सब हमने तरह एक की कहानी बातें यह हुई। भी सुनी। हम जब नौकरी वाली दीदी की कहानी सुन रहे थे, तो मुझे किसी ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति उस रोजगार मेले में जहां से आप नौकरियां लोगों को दिला रही थी, एक व्यक्ति आपको परीक्षा लेने को पहुंच गया। क्या सच में नौकरी मिल रही है? और उसे नियुक्ति पत्र मिल गया। फिर वो उस शहर में पहुंच गया, तो मालूम हुआ सच में ये तो नौकरी मिल गई। हाँ, क्या ऐसा कोई वाक्य हुआ था क्या? हाँ, जब मैं दिल्ली से गाँव से ड्राइव करके दिल्ली आ रही थी, जी, तो मुझे लगा कि ड्राइव के दौरान 11 घंटे का टाइम है बनारस से। जी, तो जितने भी मैसेज थे फ़ोन पे, मैं सबको देख रही थी, किसी को रिप्लाई कर रही थी। तो हम्म, एक लड़के का बड़ा ही ऐसे मैसेज कि कितनी कंपनी आ रही हैं, कुछ ऐसे लिखा हुआ था। तो मैं जी, खाली थी, मैंने फ़ोन कर दिया उसको। तो हम्म, बोला कि कहाँ हो तुम? तो बोला कि दिल्ली में है। तो अच्छा, हम्म, दिल्ली में? तो फिर तुम इस जॉब में इंटरेस्टेड थे क्या? हम्म, तो हाँ मैम, जॉब में हम तो अभी दिल्ली आए हैं 2 दिन पहले। कि हम्म, क्यों? तो फिर तुम जॉब में हो ही, तो फिर क्यों तुम मैसेज दे रहे थे, आना चाह रहे थे? तो उसने बोला कि नहीं मैम, मैं तो सब फेक समझता था कि सब नेताओं के चोचले हैं, उल्टा हम्म, पुल्टा। तो मैं हम्म, तो बस देखने गया था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मीडिया पे काम करता हूँ। हम्म, तो मैं देखने गया था कि कैसे लगता है ये सब झूठ मूठ हो रहा है। लेकिन मैं जी, गया, मैं इंटरव्यू में बैठा, मेरा तो सच में सिलेक्शन हो गया। और पता है, उसको कपारो मारुति ने ले लिया। अच्छा। मतलब इतनी अच्छी कंपनी। जी, वो इतना खुश हो रहा था, फिर बोला दीदी मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, आप जो हम्म, भी बोलो। हम कि भाई तुम अपने परिवार के लिए और अपने लिए खड़े रहो। ये हम्म। है। उसके बाद अच्छा, आप तो पांच सब सात अच्छा है। कंपनियों का नाम बताएंगे जो बड़ी कंपनियां आई उस रोजगार मेला में, जिसमें बिहार के लोगों को नौकरियां मिली? हाँ जी, एक तो आपको हम्म, बताया, जी, कपारो मारुति, जी, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, जी, एसआईएस का नाम भी आपने सुना होगा। बिल्कुल। टीएफएस ट्रेवल फूड एंड सर्विस कंपनी का भी नाम आपने सुना होगा। जी, वेलंकनी ग्रुप की 2-3 कंपनियां आई। जी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बहुत सारी, बस करीब 16 कंपनियां आई थी। हम्म, हम्म।
अच्छा ये बताइए किरण जी, देखिए जब ये वीडियो टेली ब्रॉडकास्ट होगा तो लोग हमसे पूछना शुरू कर देंगे कि क्योंकि बिहार में तो नौकरी की ही जरूरत होती है कि किरण प्रभाकर जी से संपर्क कैसे किया जाए, कैसे संपर्क होगा आपसे? मैं आपको दिख देना चाहती हूँ, मेरा विज़न कार्ड कहाँ है अभी? नहीं, वो तो मुझे किसी ने एक नंबर भी आपका मैं दिया है। देखिए, हाँ, हाँ, एक ये आपको 1 मिनट, ये नंबर देख रहे हैं आप? हाँ, ये नंबर क्या मैं बता दूं, 9418612222। ये इस पर जो जी, प्रिंट है नंबर 9418612222। तो ये मैं जी। लोगों को बता देता हूँ कि यदि ये संपर्क करना चाहे तो किरण जी से संपर्क कर सकते हैं। आगे भी आप रोजगार मेला की तैयारी कर रही है, मुझे जानकारी मिली है। नहीं, मैंने सोचा कि अ, ये चीज़ इसकी बहुत ज़रूरत है, तो जी हम लगातार चूँकि ऐसा 2 दिन का तो ये मेला होता है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी तैयारी होती है। जी लोगों को इनवाइट करना है, बुलाना है, उनके रखने का इंतज़ाम करना है। जी ऐसे तो हमने अभी क्या हुआ कि अभी हम 2 महीने पहले से लगे हुए थे, उसके बाद ये प्रोग्राम हुआ, तो फिर अगला हम 6 महीने बाद एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो उसमें हम्म, देखते हैं और कौन-कौन सी कंपनी आती है और कितने लड़कों को हम दे सकते हैं। और नहीं तो ऐसे हर हर साल मैं साल में 1 बार ये रोज़गार मेला लगाती रहूँगी। ये तो मैं च- हमेशा करूँगी। चलिए, तो बड़ा बड़ी अच्छी बात हुई आपसे, नौकरी वाली दीदी से मेरी पहली मुलाकात और मेरी पहली बात इस वीडियो खिड़की पर हो रही है। तो हम चाहते हैं थैंक कि यू। बिहार के लोगों को आप अधिक से अधिक नौकरियां दिला सकें, आपने मंदिरों के कायाकल्प का जो संकल्प लिया है वह भी पूरा कर सकें, अपने क्षेत्र अपने माता पिता की सेवा तो करती ही होंगी। तो हम आगे भी आपसे संपर्क में रहेंगे। तो हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि देखिए, यदि आप संपर्क करना चाहते हैं किरण प्रभाकर जी से तो नंबर हमने बताया ही, आप संपर्क कर सकते हैं। जितनी मदद होगी वह करने की कोशिश करेंगे। तो चलते चलते हम अपने दर्शकों से, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।